बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 22 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन फितनतुल खवारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। इलाके में मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज की तलाश के लिए कार्रवाई जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में हलाक दहशतगर्दों के जिस्मानी आज़ा DNA के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली गई। हमले का मुकदमा थाना CDD में दर्ज। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि तीनों दहशतगर्दों की तस्वीर मिल चुकी हैं। हमलावरों के फिंगरप्रिंट्स नादरा को भेज दिए हैं। अभी तक की तफ्तीश से लग रहा है कि तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी हैं। दहशतगर्दों के आने की CCTV वीडियो हासिल कर ली गई है। अभी तक किसी सहूलतकार को हिरासत में नहीं लिया है। गुज़श्ता रोज़ 3 खुदकुश हमलावरों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया था, जिसमें 3 जवान शहीद, 11 अफराद जख्मी हुए थे। वज़ीर इत्तलाआत अता तारिर का कहना है कि इस्लामाबाद के शहरी पर खुदकुश हमले के 48 घंटे बाद IB और CTD ने 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना मरकजी मुल्ज़िम है। ये तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का रुकन रहा है। साजिदुल्ला खुदकुश हमलावर और जैकेट को लेकर आया। दहशतगर्दों का टारगेट रावलपिंडी इस्लामाबाद थे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि दहशतगर्द बड़ा नुकसान करना चाहते थे। बेहतर सिक्योरिटी की वजह से खुदकुश बमबार किसी हाई वैल्यू टारगेट तक न पहुँच सका। हमले की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि तालिबान हुकूमत गैर रियासती अनासर नहीं, रियासत की तरह फैसला करें। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में DG ISPR ने अफगानिस्तान पर हमले के इल्ज़ामात भी मुस्तरद कर दिए। कहा, पाकिस्तान जब भी हमला करता है एलानिया करता है, पाकिस्तान कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। फैज़ हमीद के मामले पर DG ISPR ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है, इस पर कयास आराई ना की जाए। मामला हतमी नतीजे पर पहुँचेगा तो ऐलान कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तामीराती काम के लिए बेहतरीन मयार की हामिल कंपनियों की खिदमात हासिल करने और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा, अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन पेश हो गए। सुहेल आफरीदी के वकील का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। कहा, इलेक्शन कमीशन और दरखास्त गुजार हमारे मुखालिफ हैं। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ दरखास्त दी, उन्हें नहीं बुलाया गया। तलाल चौधरी भी कमीशन में पेश नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया कि क्या वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा गईं। सुहेल आफरीदी के वकील ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के खावंद ने वहाँ फीते काटे, तरक्याती मनसूबों के ऐलान किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, तलाल चौधरी के भाई का नोटिफिकेशन रोका है, सबके खिलाफ यकसा एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को अगली हाजिरी से इस्तिस्ना देते हुए समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनसे कोई गलती नहीं हुई, उनकी इनिंग्स आइन और कानून के मुताबिक है, जारिहाना नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहीं नहीं गई। वज़ीर आला ने रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह किया, लेकिन वहाँ कोई इलेक्शन नहीं था। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून ने PTI के दौर में भी तमाम ज़िमनी इलेक्शन लड़े और जीते। पब्लिक सपोर्ट इसको कहते हैं जो नून लीग को मिली है।
क्या पीटीआई ने आईनी अदालत का बॉयकॉट नहीं किया? सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा का कहना है कि आईनी अदालत के बॉयकॉट पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अदालत अब कायम कर दी गई है। पार्टी में मुशावरत करेंगे, फैसला करेंगे कि एक अदालत को नहीं मानते तो इसमें पेश होना है या नहीं। JUI ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 27वीं तरमीम में उनका फर्ज था कि अपोजिशन को एतमाद में लेते, लेकिन हमें नज़रअंदाज किया गया। पीपल्स पार्टी ने भी जमहूरियत की नफ़ी में अपना किरदार अदा किया। जिस आसिफ अली जरदारी को सालों जेलों में रखा गया, अब उन पर ताहियात कोई मुकदमा दर्ज ना हो सकेगा। 27वीं आईनी तरमीम से ना दस्तूर में बेहतरी आएगी, ना ये तरमीम अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन। अक़वाम मुत्तहिदा का ख़वातीन को ऑनलाइन हरासानी और तशद्दुद से बचाने के लिए सबको मुत्तहिद होने का पैगाम। डिजिटल तशद्दुद से बचाव को इस साल का मरकजी मौज़ू करार दिया। 16 रोज़ा मुहिम का भी आगाज़ कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हर 3 में से एक खातून ऑनलाइन हरासानी, धमकियों और ज़्यादती का सामना करती है। पाकिस्तान में डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के मुताबिक 2024 में ख़वातीन ने ऑनलाइन हरासानी 1700 से ज़ायद शिकायत दर्ज कराई। ईरानी मुशीर बराए कौमी सलामती अली लारिजानी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और स्पीकर एयाज सादिक से मुलाकात। अली लारिजानी सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तफाक। पाक सऊदीया वज़ारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह कराने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मुल्क भर में बल्दियाती इदारों को सबसे ज़्यादा बाइख्तियार पीपल्स पार्टी ने बनाया। कराची में अरबों रुपए के मंसूबे जारी हैं। MQM इनमें रुकावट डालने के लिए सरगर्म है। अगर MQM वाले चाहते हैं तो लाहौर का मकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची में लाने को तैयार है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि इथियोपिया में आतिशफ़शां फटने से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद को कोई खतरा नहीं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर महफूज है। पाकिस्तान में परवाज़ों से मुतालिक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। तर्जुमान PAA के मुताबिक पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और मौसमियाती इदारे मिलकर सूरत हाल पर नज़र रखें। कौमी लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 जारी। वफाकी वज़ीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान में लेबर फोर्स की तादाद 7 करोड़ 18 लाख से बढ़कर 8 करोड़ 56 लाख हो गई। ज़राई शोबे में किसानों की तादाद में 25 लाख कमी आई है। ये अफराद कुदरती आफात समेत मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बेरोजगार हुए। इस कमी के बाद लेबर फोर्स की तादाद 8 करोड़ 31 लाख रह गई। और T20 ट्राई नेशन सीरीज में आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका मध्य मुकाबिल होंगे। अगला मैच जुमेरात को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान पहले ही फाइनल में जगह बना चुका है। फाइनल हफ्ते को होगा।